शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या वो जो हमें बस नौकरी दिला दे, या वो जो अच्छे संस्कार दे, या शायद कुछ और? आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो इसी सवाल के आसपास घूमती है। बिल्कुल। और ये कहानी असल में दो पुरानी शिक्षा व्यवस्थाओं को देखती है, गुरुकुल और मिकाले वाली, और फिर एक नए, ज्यादा समग्र दृष्टिकोण, नव्य मानवतावादी शिक्षा से परिचय कराती है। देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, चलिए फिर इस कहानी के जरिए शिक्षा के इस नए मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव की पंचायत से। वहां समझे एक बहस चल रही है। एक तरफ है आचार्य भारद्वाज, जो गुरुकुल के पक्के समर्थक हैं, और दूसरी तरफ श्रीमान चंद्रकांत, जो मानते हैं कि भाई अंग्रेजी शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा ही आगे का रास्ता है। हाँ, ये क्लासिक बहस है, परंपरा बनाम आधुनिकता। आचार्य जी कह रहे हैं कि मिकाले की शिक्षा तो बस क्लर्क बनाती है, संस्कार कहाँ देती है। सही बात है। और चंद्रकांत जी का तर्क है कि भाई गुरुकुल वाली शिक्षा वो सबके लिए थी ही कहाँ, और आज की दुनिया, विज्ञान, उससे तो वो कटी हुई थी। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही भी लग रहे हैं और थोड़े अधूरे भी, है ना? बिल्कुल, दोनों में कुछ कमी सी लगती है। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक युवा टीचर प्रिया आती है। अच्छा, प्रिया वो क्या लेकर आती है? प्रिया लाती है प्रौढ़ आधारित नव्य मानवतावादी शिक्षा का विचार। ये शब्द शायद नए लगें, पर सोच बहुत गहरी है। प्रौढ़ और नव्य मानवतावादी, हाँ। ये क्या है, थोड़ा खोलेंगे? देखिए, कहानी के हिसाब से नव्य मानवतावाद का मतलब है अपनेपन का दायरा बढ़ाना। सिर्फ इंसानों तक नहीं, बल्कि जानवरों, पेड़ पौधों, पूरी कायनात तक। और प्रौढ़ वो सिद्धांत हैं जो इस सोच को समाज में लागू करने का रास्ता दिखाते हैं। दिलचस्प। तो प्रिया के स्कूल में ये दिखता कैसे है? वो क्या अलग करती हैं? हाँ, यही तो खास बात है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती। उनके स्कूल में बच्चे गणित विज्ञान तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में जैसे खेती भी करते हैं। खेती स्कूल में? हाँ। और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं। मतलब दिमाग के साथ साथ हाथ और दिल, तीनों को जोड़ने की कोशिश है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग है। और ये सिर्फ स्किल सिखाना नहीं है। प्रिया बच्चों को जैसे गांव की नदी साफ करने जैसे कामों में लगाती हैं। इससे उनमें अपने समाज, अपने पर्यावरण के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास जगता है। अच्छा। शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं रह जाता। मकसद बनता है एक अच्छा, एक जिम्मेदार इंसान बनना, जो सोचे भी, करे भी और महसूस भी करे। ये तो वही बात हुई ना, सा विद्या या विमुक्ते। शिक्षा वो जो मुक्त करे, शायद इन्हीं बंधनों से मुक्त करे, सिर्फ रटने वाले ज्ञान से। बिल्कुल, ये उसी तरफ इशारा है। मुक्ति सिर्फ अज्ञान से नहीं, बल्कि अधूरेपन से। और ये शिक्षा त्रिस्तरीय विकास की बात करती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों एक साथ। हाँ, खेत में काम किया, क्राफ्ट बनाया, ये शारीरिक विकास। गणित विज्ञान पढ़ा, ये मानसिक। और जब दूसरों की मदद की, प्रकृति का ध्यान रखा, तो नैतिक या कह लें आध्यात्मिक विकास हुआ। मतलब ज्ञान, व्यावहारिक हुनर और मानवीय मूल्य, तीनों का संगम। कहानी बताती है कि इससे गांव में सच में कुछ बदलाव आया। हाँ, कहानी यही दिखाती है। बच्चे सीखते हैं और फिर उसे लागू करते हैं, जैसे पानी बचाने के तरीके सोचना या फिर जैविक खेती करना। वो मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क। हाँ, सहयोग सीखते हैं। तो ये सिर्फ एक बच्चे का विकास नहीं है, ये पूरे समाज के भले की बात हो जाती है। तो ये जो नव्य मानवतावादी शिक्षा है, ये मैकाले और गुरुकुल दोनों से अच्छी चीजें लेकर उनकी कमियों को दूर करने जैसा है। आप कह सकते हैं, कहानी का सार यही निकलता है। ये गुरुकुल के मूल्यों को लेती है, लेकिन उसे आज के विज्ञान और सबकी पहुंच से जोड़ती है। और मैकाले के ज्ञान को लेती है, लेकिन उसमें आत्मा यानी मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी डालती है। ये व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है, जो हुनर है, उसे पहचान कर उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती है। इसलिए कहानी के अंत में आचार्य जी और चंद्रकांत जी दोनों इसे मान लेते हैं। अच्छा, वो दोनों मान जाते हैं? हाँ, क्योंकि एक ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा मानवीय रास्ता दिखाता है। तो अगर हम इस कहानी से एक मुख्य सबक लें, तो वो ये है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना या कोरे संस्कार सिखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना है जो ज्ञानी भी हो, हुनरमंद भी हो और संवेदनशील भी हो। बिल्कुल। जो अपने ज्ञान और हुनर का इस्तेमाल पूरी मानवता, पूरी सृष्टि की सेवा में कर सके। एकदम सही कहा। एक होलिस्टिक यानी समग्र और समाज को ध्यान में रखने वाली शिक्षा।
जिसमें नैतिकता, मॉरल वैल्यूज सबसे अहम है, क्योंकि सही दिशा के बिना ज्ञान और शक्ति खतरनाक भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत ही सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाला नजरिया है शिक्षा का। हाँ, एक उम्मीद जगाता है। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस कहानी में जो सिद्धांत दिखे, ज्ञान, कर्म, सामाजिक जिम्मेदारी और सबसे ऊपर नैतिक मूल्य, इन सबको आज हम अपनी असली जिंदगी की शिक्षा व्यवस्था में कैसे ला सकते हैं, हम्म, ताकि शिक्षा वाकई में, जैसा कहा गया, विमुक्ति यानी मुक्ति का साधन बन सके। इस पर विचार किया जा सकता है।